एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स जो है किस किस से बाउंड है ये? बाउंडेड का मतलब है बंधा हुआ। एफ एक्स और एक्स एक्सिस अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो किसका एरिया है? एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। और ए टू मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व, कोई भी कर्व हो उसका वाई कोऑर्डिनेट ले लो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो तो एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस आएगा। और ऐसे ही ए टू बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व और इंटू डी वाई हो जाएगा तो किसका एरिया हो जाएगा? एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये ध्यान रहे, वाई एक्सिस के लिए विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है इसकी, ये तो है ये एफ एक्स है, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, ये एक्स इज इक्वल टू बी है और ये एरिया है। और इसके लिए क्या है? ये सिचुएशन है, ये तो एफ एक्स है, ये वाई इज इक्वल टू ए है, ये वाई इज इक्वल टू बी है, ये आपका एफ एक्स है एंड दैट्स द एरिया। ये बात समझ में आ गई बेटा? सर ये कौन सा चैप्टर है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज मैंने स्कूल में स्टार्ट कराया था बेटा ये, तो अब मैं एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ और एक्सरसाइज में भी तीसरे क्वेश्चन पे हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 प्रॉपर्टीज वाला तो हो गया था, क्या मैं रह गया हूँ मैं? यस सर। एक रह रहा है क्वेश्चन, एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, लॉग ऑफ साइन एक्स और लॉग ऑफ 1 प्लस कोस एक्स चल रहा था। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, यो एग्जांपल में है, ये एक्सरसाइज में है। ये मैं करा दूंगा, ये एरिया ख़त्म कराने के बाद कराऊंगा। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो एक बार इसको कर लें अच्छी तरीके से। तो इसमें मोटी बात क्या है बेटा? वो लिखेगा फलाना फलाना एरिया निकालो, तो वो जैसा एरिया होगा मैं बता दूंगा, इस बार के मैं ना पाओ। और रफ स्केचिंग होगी यहाँ पे, ये रफ स्केचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, फिजिक्स की भी कर देगा, मैथ की नहीं, फिजिक्स की भी घनी करेगा। और रफ स्केचिंग में मैंने बताया था कि तुमने पहचान करनी है कर्व कैसी है। वेरिएबल दो ही हैं, एक्स और वाई। मान लेते हैं एक्स में लीनियर है और वाई में भी लीनियर है, तो इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये ग्राफ हम 10वीं में खींच चुके हैं। फिर इसमें क्वाड्रेटिक हो, एक्स में और इसमें लीनियर हो, या इसमें लीनियर हो और क्वाड्रेटिक इसमें हो, वाई में हो, तो यहाँ क्या होता है? पैराबोला होता है।
पैराबोला जो होता है, राहुल का जन्मदिन है क्या आज? जब बता राहुल एडवांस हो रहा है स्कूल में ना बताया रहा तने है भाई राहुल। सर का भी पार्टी देनी पड़ जाए इसलिए। अच्छा भाई हैप्पी बर्थडे टू यू राहुल। डॉक्टर दी को यादन सिंह घना तेज है सर यो राहुल। हाँ लागत है आज तो मुन्ने भी लग गए है जब सांस के बता ठीक पर चलो कोई ना बेटा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है अब देखो टॉपिक पाए बेटा, हम दोनों लीनियर हैं तो स्ट्रेट लाइन होगी। अब की बार जैसे डिस्कनेक्ट हुआ है वाईफाई से जुड़ा हुआ है बेटा ये, तो फिर मैं फ़ोन से जोड़ूंगा, तो जब तक एक बार वेट कर लेते हैं शायद ना ही कटे। एक में क्वाड्रेटिक हो दूसरे में लीनियर हो, एक्स में क्वाड्रेटिक वाई में लीनियर या एक्स में लीनियर वाई में क्वाड्रेटिक, तो पैराबोला होगा। पैराबोला में भी दो ही पॉइंट लेते हैं, मैंने समझाया था। तो ये चार तरह के होते हैं, या तो ऐसे पैराबोला होगा या जो है ऐसे होगा। ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होता है, ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax होता है, और यह ऐसा होगा ये वाई एक्स स्क्वेयर 4ay होता है, और एक चौथी टाइप का ऐसे भी होता है जिसको हम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। तो इनकी स्केचिंग बहुत आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम स्केच कर लेंगे। और दोनों में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब या तो वो सर्कल है या इलिप्स है। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होती है, और इलिप्स की जो है जो हमने यूज़ करनी है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होती है। इसका एरिया पाई ए स्क्वेयर होता है, इसका एरिया पाई ए बी होता है। अब हम विदाउट एनी डिले वी विल गो टू द क्वेश्चंस, और जैसी जैसी कोई बात आती जाएगी वो मैं बताता जाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे है भारती बेटा, ये दिव्या 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। ठीक है बेटा। सर। हाँ आएगी नहीं। y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। देखो लिमिट्स y की हैं अब की बार, तो एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस आएगा, और रफ स्केचिंग क्लियर कर देगी। अब एक x में क्वाड्रेटिक है y में लीनियर है, तो क्या है ये पैराबोला है। अब पैराबोला को स्केच कैसे करना है, x लिखेंगे y लिखेंगे, पहले जिसको स्क्वायर है जिसका उसको ज़ीरो करेंगे। ये किस पे ज़ीरो हो जाएगा, x पे ही, तो y कितना आएगा 0। तो जो हमारा पैराबोला है उसकी वर्टेक्स आई है, वर्टेक्स आ गई है ओरिजिन 0 0। फिर y की दूसरे की वैल्यू जिसमें लीनियर है उसकी वैल्यू ऐसी लेंगे ताकि इसका रूट निकल सके। तो वो क्या है, पहली वैल्यू जैसे 1 ले लिया तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो x कितना आएगा +-2 आएगा। तो यहाँ पे y तुमने 1 लिया तो x कितना आया +-2। तो y1 यहाँ पे है, x +2 के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, और -2 के लिए इधर चलना पड़ेगा। तो कैसा पैराबोला है ये है। तो एरिया क्या बताया इसने, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है आपका। तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, y इज इक्वल टू 4 आगे ये लाइन है, तो ये एरिया है। तो ये एरिया किसके बीच का है, y एक्सिस का है और कर्व का है, या x एक्सिस और कर्व का है। बताओ बेटा,
अरे हैप्पी बर्थडे आज तो तू बता दे। वाई एक्सिस का। है बेटा, बोलो शाबाश। वाई एक्सिस का है ना? हाँ गुरुजी। हाँ हाँ सर। हाँ, अब तो बोले भाई। अब इनमें देखो, ये लिखने के बाद रफ स्केचिंग करनी है। रफ स्केचिंग के बाद एक का शब्द लिखना तुमने, रिक्वायर्ड एरिया। 2 से 4। और वाई एक्सिस है तो क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व। और इनटू में क्या लिखेंगे? डी वाई। 2 से 4। अब इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। एक्स कैसे निकलेगा? यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? 4y है। तो एक्स क्या आएगा? एक्स क्या आएगा बेटा यहाँ पे? रूट ऑफ √4y। एक्स इज इक्वल टू √4y नहीं आएगा? तो √2 और y आ जाएगा, सॉरी 2√y आ जाएगा। ठीक है, तो 2√y और इंटू डी वाई 2 बार आ जाएगा। अब y की पावर 1/2 है ये 2, और y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 जोड़ देंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, ये 4 और ये 2, तो 2 4 की पावर 3/2 और 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 और 3/2। तो ये आंसर, इसको आगे सोल्व ना करोगे तो भी वो आंसर माना जाएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन के नंबर ना लेने, हमने इंटीग्रेट करना है। एरिया निकालने से मतलब है, इट्स टेक्निक से मतलब है। तो ये जो है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी कारो है वो ले लो, उसकी रफ स्केचिंग कर लो। रफ जो स्केचिंग है बेटा, वो आपकी 2 ही पॉइंटों के ऊपर बेस्ड है। पूरी एक्सरसाइज में मैं तो 2 ही पॉइंट लेके उसकी रफ स्केचिंग कर दूंगा। अब एक तो जैसे कि जिसमें क्वाड्रेटिक है उसको 0 कर लिया, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, फिर दूसरा ऐसा ले लिया ताकि रूट निकल सके, और ये आ गया। अब ये वाई एक्सिस और कारों के बीच का एरिया है, तो कैसे लिखना है? रिक्वायर्ड एरिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व इनटू डी वाई लिखना है, क्योंकि वाई एक्सिस था। अगर एक्स एक्सिस होता तो क्या लिखते? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व और इनटू में डी एक्स। ये क्या कह रहे हो बेटा? कोई सा बोल रहा है बेटा? पूछना चाह रहा है कुछ? चलो देखते हैं। 2√y dy आ गया, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर 4y था, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? √4y, और √4y क्या हो जाएगा? 2√y। 2√y dy, तो y की पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे 3/2 और अपर माइनस लोअर। ओके, अब चौथा क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स है बेटा एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स है तो इसको स्केच करना बहुत आसान होता है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे और उसी तरह से 2 ही पॉइंट, एक एक्स एक वाई। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, मिक्स ना रहेगा। तो पहले एक बार दोनों में क्वाड्रेटिक है और कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो ये एलिप्स है। अगर दोनों के कोफिशिएंट बराबर होते और दोनों क्वाड्रेटिक होते तो सर्कल होता है। अब एक बार x को 0 कर दें, तो x को 0 करोगे तो क्या आएगा? 0/a का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, और y आ जाएगा प्लस माइनस बी।
इसको जीरो करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस ए। तो इलिप्स है तो ए पॉइंट इधर ए कोमा जीरो, इधर आएगा माइनस ए कोमा जीरो, इधर क्या आएगा जीरो बी, और ये क्या आएगा बेटा इधर नीचे जीरो माइनस बी। तो ये इलिप्स है आपकी। अब इसने पूरा एरिया पूछा है ये, ठीक है। तो बाई सिमेट्री क्या है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तुम्हारा, ये जो एरिया है इसका 4 गुना ही तो है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये ओ है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी। ये मेरी बात समझ रहे हो बेटा? इसने पूरी इलिप्स का एरिया पूछा है, तो पूरी इलिप्स का एरिया क्या होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है इसका 4 गुना ही तो होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, वो एक जैसी है। और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है, अब इसमें कर्व है इलिप्स की, ये दिखाई दे रही है, और एक्सिस दोनों हैं, एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो हम कोई से को भी कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं एक्स एक्सिस को। तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ एक्स कितना है 0 और यहाँ पे एक्स कितना है ए, तो लिमिट्स तो होगी 0 से ए। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व, वाई कोऑर्डिनेट, और इनटू में क्या लिखूंगा फिर लास्ट में डी एक्स। अब यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वेयर बटे में बी स्क्वेयर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर आ जाएगा बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, और y आ जाएगा b बाई ए और रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और 4 गुना में था ये पहले बार। 4b बाई ए तो बाहर आ जाएगा, 0 टू ए रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। मैंने बताया था वह 3 स्पेशल टाइप की थी बेटा, इस फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज ये 6 नंबर दिला सकता है। तो ये वही क्वेश्चन है, वही है वह जो 3 फॉर्म हमने लास्ट में की थी, ध्यान होगा ना। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ मेरे को। सर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इंटू ये यूं का यूं बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ऊपर लिमिट है ए और नीचे क्या है 0, बाहर है तुम्हारा 4b बाई ए। अब लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे ए रखते ही ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, बस फिर 0 वाली में यो भी 0 और यो भी 0, सारा 0, यो काम का यो ही रहेगा बेसड़। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, तुमने घबराना नहीं है, सर ने कदम पेज का लोभ कर रहा है। अगला क्वेश्चन ऐसा है फिर और क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, ये साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, क्योंकि साइन 1 वैल्यू होती है 90 की, पाई बाई 2। तो एक तो ए कट गया, 4 ते 4 कट गया, तो आंसर आ गया पाई ए बी। वैसे भी इलिप्स का आंसर क्या होता है एरिया का, पाई ए बी एरिया होता है। जब सर्कल के बराबर आ जाती है, ए और बी बराबर हो जाते हैं, तो पाई ए स्क्वेयर हो जाता है। तो समझ आ गए, जो 5वां क्वेश्चन है वो ऐसा ही है और छठा है वो भी ऐसा ही है, तो और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ लिया ये।
फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। ये हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ही है, एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अगेन ये भी क्या है, इलिप्स है। क्यों, दोनों में क्वाड्रेटिक है और कोफिशिएंट अलग अलग हैं। एक का 1/4 है, एक का 1/9 है, तो दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो ये इलिप्स है। अब इलिप्स है तो उसकी स्केचिंग कैसे होगी। एक बार एक्स को जीरो कर लें। क्वाड्रेटिक वाले का तो ये है, उसको जीरो करना ही पड़ता है जब रास्ता मिलेगा। इसको जीरो करोगे तो वाई कितना आएगा, +-3। वाई को जीरो करोगे तो एक्स कितना आएगा, +-2। ये बात समझ में आ गई। यस सर। बाकी भी बताओ बेटा। एक्स को अगर हम जीरो करते हैं तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वेयर कितना हो गया, 9। तो वाई कितना आ जाएगा, +-3। जी सर। समझ आ गया होगा ना। वाई को जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 4। और ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये तुम्हारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के होते हैं, इनमें सीधा भी होता है। और कैलकुलेट करके देखोगे टाइम लगेगा, अपना सीधा याद रख लो। अब पाई ए बी एरिया होता है उसका। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अब जो स्केचिंग है वो कैसे होगी, इसकी वर्टिसेस आ गई। एक्स एक्सिस पे एक तो 2,0, और ये क्या हो जाएगा, -2,0। अब इधर 3 है, तो ये ऊंचे वाली इलिप्स है ऐसे, 1 2 3 यहाँ से ले लो, 0,3। और नीचे पॉइंट क्या होगा, 0,-3। ये समझ में बात आ गई। ये इलिप्स है तुम्हारी। ठीक है। अब इसका एरिया कितना आएगा, पाई ए बी। ए कितना है, देखो ये 4 क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। और 9 क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर। तो ए कितना है बेटा तुम्हारा, ए 2 है और बी कितना है, 3। तो एरिया क्या होता है, पाई ए बी। तो एरिया कितना आएगा तुम्हारा, 2 × 3 6 पाई आएगा। तो मैं निकालता हूँ कैसे 6 पाई आएगा। तो जो हमारा एरिया है पूरा, वो क्या होगा, इस एरिया का कितना गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। चौथा हिस्सा तो कवर हुआ है इसका। उत्तर आएगा 6 पाई। ठीक है। और इस एरिया, इसका नाम ओ पॉइंट लिख दिया, इसका ए लिख दिया, इसका बी लिख दिया। मैं और लिखता भी नहीं क्योंकि रफ स्केचिंग है, हमसे आधा लिखें एलिप्स के बारे में चाहे पूरा लिखें। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ओ ए बी का कितने टाइम्स है, बोलो बेटा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो सर गया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी। अब एरिया ओ ए बी इलिप्स के अंदर का एरिया है ये, हैं। और लिमिट क्या है एक्स की, हम एक्स एक्सिस को लेंगे, वाई एक्सिस को भी लेके कर सकते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया। तो लिमिट्स क्या है तुम्हारी, एक्स यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक्स क्या है, 0। और एंड पे एक्स क्या है, कितना आपका, ये पॉइंट 2,0 है। तो एंड पे एक्स कितना है, 2। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से 2। और वाई कोऑर्डिनेट इसका, और इनटू में dx। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालो यहाँ से, एक्स स्क्वेयर बाई 4 वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वेयर बाई 4।
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और एलसीएम क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वाई क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे हम, तो वाई आ जाएगा बेटा 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये वाई निकालना आ गया। बताओ बेटा, फिर चलें आगे चलें। यस सर। ठीक है। यस सर। 4 इंटू 0 से 2, वाई है तुम्हारा 3/2 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो 4 गुणा में 3/2, 0 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वेयर को लिखेंगे 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो भाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला फार्मूला, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। क्या इंटीग्रेशन होगा इसका बताओ, अब एकता बताएगी। कनेक्टेड तो है ना एकता? हाँ बोलो बेटा। लड़कों में बताओ कोई भी। मोनू बता भाई। सर एक्स इंटू रूट 4 माइनस हाँ 2 स्क्वेयर है लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर का मतलब 2 स्क्वेयर। 2 हाँ साइन इनवर्स साइन इनवर्स x/2। वेरी गुड। अपर लिमिट 2 और लोअर 0। ठीक है। अब 2 रखोगे तो यहाँ 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 का स्क्वेयर बटे में 2 कितना हो गया 2, साइन इनवर्स 2/2 और बाकी भी फिर 0 0 रखोगे तो यो भी 0 इस एक्स के कारण, और ये 0 किसके कारण, साइन इनवर्स 0 के कारण, सारा 0। एग्जामिनर आप समझ जाए क्या लिख रखा है, एक्सपर्ट ये देखते ही समझ जाएगा अब वो किस डायरेक्शन में गया हुआ है। 6 इंटू 2 और साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। 2 से 2 कट गया, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 6π, और आना भी यही चाहिए था 6π। तो दैट योर आंसर। तो एलिप्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है π/AB। और कैसे निकाला जाता है तुम आराम से जो है ना, यहाँ तुम 2 क्वेश्चंस में देख लिया, और कहो तो मैं एक बार फिर बताऊँ, कर लोगे अब इसको? यस सर कर लेंगे। ओके। अब सर्कल की बारी आ गई। सर्कल आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो इस रूप में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वेयर। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 2 है। तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वेयर होता है ना, तो पाई गुणा में 2 का स्क्वेयर, तो 4π उत्तर आएगा इसका। तो 4π हम निकालेंगे, कैसे आएगा 4π। पहले इसकी स्केचिंग के लिए वेरी इजी है। x ले लिया, y ले लिया, एक बार x को 0 कर दिया तो y क्या आएगा +-2, y को 0 कर देना, x क्या आएगा +-2। तो ये 2,0 इधर -2,0 इधर 0,2 और इधर 0, -2।
तो ये आपका सर्कल आएगा। उसी तरह से रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा इसका, ओ ए बी। तो ओ ए बी का कितना गुना होगा बेटा? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी, ठीक है। और 4 टाइम्स एरिया और जो ओ ए बी है इसमें क्या ले रहे हैं हम, कर्व और एक्स एक्सिस। कर्व कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और कहाँ तक जाती है? 2। हाँ, एक्स 0 से और 2 तक। फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और हर एक में यही टेक्निक है। 0 से 2 वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लेता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन होता है बस। तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 से 2, 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर और इंटू डी एक्स। अब वही फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला, तो अब वेल नोन फार्मूला हो चुका है तुम्हारा ये, एक्स 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 0 और 2 4, 2 रखोगे तो ये 0, ये बचेगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2, और ये भी क्या बचेगा फिर? 0। तो यहाँ बचेगा 4/2 और साइन इनवर्स 1, ये 2 पे कट गया 8, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/2। तो वी गेट 4 पाई आंसर, और यहाँ आंसर भी क्या आना चाहिए था? 4 पाई ही आना चाहिए था। तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा? यस सर। हाँ, 7वां जो क्वेश्चन है वो और देखो। अब की बार तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक लाइन और है, x इज इक्वल टू a/√2। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। ये लाइन काटती है। पहले तो सर्कल देख लो रफ स्केचिंग में क्या आएगा। सीधी बात है, रेडियस ए है ना इसका, तो ये पॉइंट क्या लिख देंगे? a,0। ये क्या लिख देंगे इधर? -a0। ऊपर क्या आ जाएगा? 0a, और नीचे क्या आ जाएगा? 0 -a। इलिप्स और सर्कल के लिए इसके चारों पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है। मेरे तो यही सा बना भाई, राउंड सा नहीं बना, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a/√2, ये कहाँ से होगा? इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू a/√2, अंदाज़ा लो इसका, रेशनलाइज कर लो इसने, √2 और /2, √2 रेशनलाइज कर सकते हैं ना ऐसे, तो ये आ जाएगा। तो a/2 गुणा में √2 क्या होता है? 1.414। तो a/2 ये तो 0 है, a/2 बीच में है, और उसका 1.5 गुणा 1.1 गुणा कह लो हम, तो थोड़ा शिवाया कह लें हम, तो यहाँ से एक लाइन है ये, ओके। ये क्या है? x इज इक्वल टू a/√2 लाइन। तो ये कहता है अब सर्कल का और इस लाइन का 2 रीजन है, एक तो बड़े वाला हो गया,
और एक स्मॉलर। स्मॉलर कौन सा है तुम्हारा? ये जो नीचे तक गया। अब की बार दूसरा भी क्वाड्रेंट भी, चौथा भी शामिल है इसमें और पहला भी शामिल है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आ गई ना? तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, इस पॉइंट का नाम ए धर दिया, इसका बी धर दिया और इसका सी धर दिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इस एरिया ए बी सी का दुगना होगा, क्योंकि इतना ही नीचे है सिमिट्री से। 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी सी। और एरिया ए बी सी किसका है? सर्कल का है और एक्स एक्सिस का है। लिमिट क्या होंगी? ए से स्टार्ट हुए हैं, ए पे एक्स कितना है? a/√2। तो अब हमारी जो लिमिट स्टार्ट हुई है वो a/√2 से, और कहाँ तक जाएगी ये? a तक /√2 से, और कहाँ तक जाएगी? a तक जाएगी। और y कोऑर्डिनेट किसका काम करेगा यहाँ पे? सर्कल का। सर्कल का y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर्कल का? a² - x² और उसका रूट इंटू dx। अब उसी तरह से इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या आएगा? a² - x²/2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। अपर लिमिट तो आपकी a है और लोअर है a/√2। तो अब की बार ये जीरो नहीं होगा कदे इसने। अब a रखेंगे ये तो ज़ीरो हो गया। ये क्या आ जाएगा? a²/2 और साइन इनवर्स 1, a/a1 हो जाए, a/a लिख दो एक बार। अब a/√2 यहाँ रखेंगे, a/√2, a² - a²/2 आ जाएगा, ये नीचे 2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स a/√2 और इंटू में a। तो 1/√2 होता है 45, तो ये आ जाएगा तुम्हारा π/4। तो अब ये जो आंसर है आपका a²/2 इंटू π/2 माइनस ये आ जाएगा a/2√2, और इसको भी सोल्व करेंगे तो 2a² में से a² माइनस हो जाएगा, तो √2 a² नीचे जो है तुम्हारा √2 और आएगा, प्लस a²/2 इंटू π/4। ठीक है, यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा और ये a आएगा, तो a²/2√2, और ये भी कट जाएगा यहाँ से। ये a²/2 π/2 है, ये a²2 तो π/4 रह जाएगा, a²/2 इंटू π/4 और माइनस a²/2√2। 2 को अंदर गुणा कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना बेटा, और आगे करेंगे, लेकिन करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन, किसी को भी हमने स्किप नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे के सारे करने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा तुम सभी से, अब क्लास भी अटेंड कर रहे हो, समझ भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, मेरे को PDF भेजो, ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, हाँ भाई बच्चे काम कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है ना? तो अब जैसे मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, तो 7 की ही PDF भेज दो कल तक। ठीक है ना?